नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ, कैसे हम राहु से अनुकूल परिणाम पाएँ। क्या है कि राहु जो है, राहु कभी लोगों के मन में जो है एक अजीब सा खौफ, डर सा समाया रहता है। तो किस तरह से राहु की एक तो सच्चाई जान लेना बहुत ज़रूरी है कि राहु बेसिकली है क्या, और राहु हमें किस तरह के परिणाम देता है। लोगों के मन में है कि एकदम से डर बैठ जाता है कि राहु जो है बड़ा एक क्रूर प्लैनेट है, परंतु क्रूर प्लैनेट क्या हमेशा गलत होता है, ये जान लेना ज़रूरी है। क्रूर प्लैनेट हमेशा गलत नहीं होता, हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं और सही तरीके से रहते हैं, हमारा आचरण सही होता है, तो हमारे को रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। राहु एक शेडो प्लैनेट है। सबसे पहले जो है, राहु एक शेडो प्लैनेट है, तो छाया जो है वो अपनी ही होती है, और अपनी ही छाया से डरना कैसा। जो हम करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही राहु चलता है। हम अच्छा करते हैं, हमारी शेडो अच्छी होती है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो शेडो भी हमारी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि राहु अगर अनुकूल है तो हमें धन, दौलत, शोहरत, सफलता सब कुछ देता है। और अगर राहु हमारा प्रतिकूल है, यानी कि हमारे विचार हमारे को प्रतिकूल हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हमारे हमेशा एक डर सा समाया रहता है। मन में ये रहता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हमारे साथ बुरा कब होगा? जब हम कुछ गलत करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अनुकूल अगर राहु है तो हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, हमारे को विश्वास होता है अपने ऊपर, और हमें सुखद परिणाम भी मिलते हैं। और हमेशा ये अशुभ नहीं होता। हमेशा अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे साथ उसका संबंध कैसा है। राहु को बहुत अनुकूल परिणाम देते हुए भी देखा गया है। राहु हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। और जो लोग सफल होते हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पे के सफल होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर राहु का रोल ज़रूर होता है, ये जान लीजिएगा। और राहु कैसे शुभ होता है, राहु कैसे शुभ होता है वो जान लेना ज़रूरी है। राहु को टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है। राहु को टेक्नोलॉजी से प्यार है, तो जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, उनका राहु हमेशा अनुकूल होता है। हर टेक्नोलॉजी में राहु का कहीं ना कहीं योगदान रहता है। अब आप देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। हम जाते जाते हमारी ही शेडो है, राहु हमारी ही शेडो होती है। अगर हमारी ही शेडो से हम डर जाएंगे तो हम बैक कर जाते हैं, और शेडो की तरफ हम भागते रहेंगे तो हमारी शेडो जो है उन जगहों पर भी पहुंच जाती है जहां पर हम खुद भी कई बार हमसे पहले हमारी शेडो जो है वहां तक पहुंच जाती है, आगे बढ़ती रहती है। हमारी शेडो हमें रास्ता दिखाती है। इसी तरह से राहु भी हमें रास्ता दिखाता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अगर इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट राहु कर देता है, वो कभी कभी मन में आ जाता है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जो है हमेशा शुभ नहीं होता। कोई भी प्लैनेट चाहे क्रूर हो चाहे सौम्य हो, हमेशा दुष्परिणाम नहीं देता और हमेशा सुखद परिणाम भी नहीं देता। तो राहु भी हमेशा शुभ भी नहीं होता, हमेशा खराब भी नहीं होता। तो अगर हमारा राहु शुभ है तो हमारे से अच्छे कर्म ही कराएगा, हमारे को किसी भी गलत उसमें नहीं जाने देगा। लोगों के मन में क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि राहु जो है एक राक्षस प्लैनेट है। राक्षसों को तो मदिरा भी पसंद है, राक्षसों को तो नॉनवेज भी पसंद है, परंतु सही मायने में देखा जाए तो राहु जो है अमृत के पीछे भागा था, वो मांस मदिरा के पीछे नहीं भागा था। इस बात को माइंड में रख लीजिएगा। तो अगर राहु शुभ परिणाम नहीं दे पा रहा तो आपको क्या करना है, मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसके सेवन से बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। राहु जो है
ये स्वर भानु का कटा हुआ सिर है, यानी कि इसकी बुद्धि जो है वो हमेशा तीक्ष्ण रहती है। तीक्ष्ण रहती है तो इसका विजन भी बड़ा क्लियर होता है। अगर इसकी जो 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में क्या है, तलवार भी है, कवच भी है। तलवार है तो कवच भी है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ त्रिशूल भी है, और वर देने की मुद्रा भी है। 4 भुजाओं में जब ये 4 चीज़ें हैं तो ये सुरक्षा भी करता है और हमें वरदान भी देता है। हम ये क्यों सोचें कि ये हमारे को डराने के लिए आया है, हमारा कुछ अनिष्ट ही करेगा। उपाय: अगर हमारा राहु खराब है, हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे पा रहा, तो हम क्यों ना इसकी आराधना करके हम ऐसे ऐसे परिणाम हासिल कर सकते हैं जो आसानी से लोग नहीं हासिल करते। बहुत ऊंचाइयों तक तो पहुंचाने में भी राहु का हाथ होता है, क्योंकि जो किसको ही हासिल नहीं कर सकता वो राहु ही देता है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, सफलता के लिए हमेशा हमें प्रयासरत रहना पड़ेगी। हम अगर गिव अप कर देंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप से हमें राहु के बहुत अनुकूल परिणाम मिलते हैं। राहु की जो फेवरेबल दिशा है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में राहु का वास होता है। तो यहाँ पर अगर हम मंत्र जाप करते हैं, इस जगह को हम साफ सुथरी रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो राहु के परिणाम हमें बहुत सुखद मिलते हैं। ये तेज़ी से सक्सेस भी तेज़ी से देता है, धन भी तेज़ी से देता है, और अगर अनुकूल नहीं है तो हमारे को गिराता भी बहुत तेज़ी से है। तो गिरना कौन चाहता है, कोई भी नहीं। तो बचने के लिए आपको क्या है, अपना आचरण बिल्कुल सुधार के रखिएगा। और गरीबी से मुक्ति भी राहु दिलाता है। इंसान बहुत ज़्यादा गरीब हो और अगर वो फोकस्ड हो जाए, टेक्नोलॉजी के साथ चले, क्योंकि राहु को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। टेक्नोलॉजी के साथ चलना मतलब समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज करने वाला, क्योंकि राहु की तो प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। जब वो चेंज कर लेता है, समय के हिसाब से चलता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो वो सफल इंसान ज़रूर होता है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे विदेश यात्राओं को भी राहु ही कराता है। कहीं ना कहीं वाहन, संपत्ति, जो भी चीज़ें हैं, इनको, हमारी लग्जरीज भी हमारी लाइफ में राहु ही लेके आता है, क्योंकि इसे गरीबी में रहना पसंद ही नहीं है। ये हमेशा, इसकी सोच जो है हमेशा ऊंची रहती है। अपने आसपास के लोगों से भी ये बहुत ज़्यादा ऊंचा उठना चाहता है। आपने देखा होगा, जो पॉलिटिक्स में लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं राहु का योगदान होता है। अगर राहु आपको सुखद परिणाम नहीं दे पा रहा, तो मैं आपके साथ कुछ मंत्र शेयर कर रही हूँ। इनका जाप कीजिएगा, आपको ज़रूर सुखद परिणाम मिलेंगे। इनको नोट करके रख लीजिएगा। सबसे पहला जो है मंत्र जाप, आपको क्या करना है, शनिवार से ही आरंभ करना है, शनिवार शाम से आरंभ करना है। मंत्रों को नोट कर लीजिएगा। सिंपल मंत्र जो आप इजीली कर सकते हैं उसे कीजिएगा मंत्र जाप से। और आप अपनी विश भी रखिएगा कि आप किस काम के लिए ये मंत्र जाप कर रहे हैं। पहला मंत्र है ओम ह्रीम राहुवे नमः। ओम ह्रीम राहुवे नमः। आप सुविधा अनुसार मंत्र जाप कर सकते हैं। इसका एक मंत्र और है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ये इसका वैदिक मंत्र है। इससे आपको अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्रों से ये जो प्लैनेट्स हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे अनुकूल परिणाम देते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम राहवे नमः। इस मंत्र के जाप से भी लक्ष्मी का आगमन हमारे जीवन में हो जाता है, ये याद रखने की ज़रूरत है। और हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी हमें राहु देता है। इन मंत्रों का जाप कीजिएगा। और अगर आप संभव है आपके घर में, तो साउथ वेस्ट दिशा में एक चावल की ठेरी बनाइएगा, वहाँ पर राहु के यंत्र की स्थापना कीजिएगा। उसके सामने बैठकर अगर आप मंत्र जाप करेंगे, डेफिनेटली आपको हर जगह, हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि यही वो प्लेनेट है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। आप भी अपने जीवन की परेशानियों को भूल जाइएगा,
राहु के मंत्र जाप से अगर अनुकूल परिणाम आपको नहीं मिल रहे, जीवन में कोई भी ऑब्स्टेकल है, तो अनुकूल परिणाम के लिए आगे बढ़ते जाइए। अपनी ही शैडो से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है जानकारी से आप लाभ उठाएंगे, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ मिले। नई जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।